हेलो एवरीवन। जैसा कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, पर बहुत लोगों को अभी तक कुछ ना कुछ कन्फ्यूज़न बना रहता होगा कि किधर वेस्ट है किधर ईस्ट है। तो उसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए ये वीडियो बनाया गया है। इसमें बचपन में स्कूल डेज़ में हमको भी कन्फ्यूज़न रहता था, तो उसका क्या सॉल्यूशन निकाला वही आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। और ये वीडियो देखने के बाद आपको ज़िंदगी भर के लिए कोई कन्फ्यूज़न नहीं रह जाएगा और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि किस तरीके से इसको माइंड में बिठाना है कि किधर क्या है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट किस तरफ है। तो आइए देख लेते हैं। तो ये है हमारा प्यारा भारत। सबको पता है कि ऊपर की तरफ उत्तर प्रदेश है और नीचे का एरिया दक्षिण भारत कहलाता है। तो ऊपर चूँकि उत्तर प्रदेश है, इससे लिंक करके आप उत्तर ऊपर कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। और दक्षिण भारत नीचे की तरफ पड़ता है, तो नीचे का जो डायरेक्शन है वो दक्षिण कहलाएगा। ये तो सबको याद हो जाता है, पर जो मेन कन्फ्यूज़न आता है वो पश्चिम और पूरब में आता है। सबको पता है कि सूरज पूरब में उगता है, सन राइजेस इन द ईस्ट। तो ईस्ट और पूरब एक तरफ कर देंगे। और अगर जब हम लिखेंगे इसको, ये पश्चिम और पूरब ये एक साथ लिखेंगे जब, तो ये क्या वर्ड बन जाएगा? पप्पू। आधा पा नहीं बनेगा, पर इसको याद रखने के लिए हम लोग इसे पप्पू याद रख सकते हैं। तो इस वर्ड से हम लोग ये याद रख सकते हैं कि किस तरफ पश्चिम है और किस तरफ पूरब पड़ेगा। अब ये देख लेते हैं इंग्लिश के टर्म्स में। ऊपर की तरफ नॉर्थ इंडिया और नीचे की तरफ साउथ इंडिया है। तो हम ये बचपन से सुनते आ रहे होंगे कि नॉर्थ की तरफ हमारे ज़्यादातर आक्रमण, जो विदेशी आक्रमण हुए हैं, हिस्ट्री में पढ़ा होगा, जो विदेशी आक्रमण हुए हैं सबसे ज़्यादा वो नॉर्थ में हुए हैं और साउथ इससे काफ़ी हद तक अछूता रहा है। तो देख लेते हैं कि क्यों अछूता रहा। देखिए, ये 3 तरफ से तो ये समुद्र से घिरा है साउथ इंडिया, तो मतलब इस तरफ से तो कोई जल्दी आ नहीं सकता ना, और ये लैंड के रास्ते से आना पड़ेगा जिसको भी आना है। तो उसको फिर जब नॉर्थ इंडिया क्रॉस करेगा तभी तो साउथ इंडिया में पहुंचेगा। तो अब आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि नॉर्थ इंडिया ऊपर की तरफ है और साउथ इंडिया नीचे की तरफ। अब आ जाते हैं वेस्ट और ईस्ट पर। तो हमने बताया था सन राइजेस इन द ईस्ट, तो सूरज जब पूर्व से उगता है, तो ये वाला सन के मदद से आप ये याद रख सकते हैं कि ईस्ट किस तरफ पड़ेगा। और ये जो आपको इमेज है, ये जो दिख रहा है सामने, ये आपको अपने दिमाग में बैठाना पड़ेगा कि हमने मैप में सूरज किस तरफ बैठा है, सूरज को किस तरफ बनाया था। तो इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और दूसरे तरीके से याद कर सकते हैं, ये जो वेस्ट है इसका लेटर ले लेते हैं फर्स्ट वाला W, और ईस्ट का फर्स्ट लेटर ले लेंगे E। तो इससे क्या बनेगा? वी, हम। और ये जो हमारा प्रियम्बल है, हमारे संविधान की प्रस्तावना, तो उसका भी फर्स्ट लेटर वी ही है। स्टार्टिंग है वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो इससे भी आप याद रख सकते हैं कि वेस्ट और ईस्ट को किस तरीके से। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा हो। थैंक यू सो मच।